हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनीस। चलिए, इस वीडियो में हम समझेंगे जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस के बारे में। टीडीएस और टीसीएस इनकम टैक्स में भी होता है और सिमिलरली जीएसटी में भी होता है। अगर किसी इंसान को जीएसटी में टीडीएस काटना होता है तो उसको जीएसटी में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ टैक्स डिडक्टर, और उनके पास एक और रजिस्ट्रेशन रहेगा एज अ रेगुलर डीलर। सपोज मैं हूं, मुझे किसी पार्टी का टीडीएस काटना है तो मुझे अलग से एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फॉर डिडक्टिंग द टीडीएस। और मैं एक अलग से, और मेरा पहले से एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें मैं जीएसटी फाइल करता हूँ। पहला ये पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, पहला पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी को माल सप्लाई करते हैं, कुछ भी सप्लाई करते हैं जहां सामने वाले पार्टी पर ओनस होता है टीडीएस काटने का, हमारा टीडीएस काट के जमा कराने का। अगर सामने वाला पार्टी टीडीएस काट के जमा करा रहा है या टीसीएस काट के जमा करा रहा है तो हमें उसका इनपुट मिलेगा। हमें उसका इनपुट कहां दिखेगा, पहला क्वेश्चन ये। आपको, अगर आप अपने रेगुलर डीलर, जो रेगुलर आपका जीएसटी का आईडी पासवर्ड होता है ना, रेगुलर का नॉर्मल नंबर पर जो मिलता है फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन लिए होगे ऐसे रेगुलर डीलर का, वो ईमेल आईडी से, वो आपको आईडी और पासवर्ड से, जीएसटी के वो आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में जाना है और टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट वाले टैब में जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन से मंथ का या कौन से ईयर का आप देखना चाहते हो। तो लेट सपोज हम 24-25 का देखना चाहते हैं, मार्च महीने का सर्च किए। अब यहां पर हमने प्रीवियस काफी सारे वीडियो में ये भी बताया है कि आप डबल क्लिक करके इसको खोल सकते हो या इसको भी क्लिक प्रिपेयर ऑनलाइन करके भी आप खोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर सामने वाला पार्टी हमारा टीडीएस काट रहा है तो हमें उस टीडीएस का इनपुट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। जब आप ये फॉर्म खोलोगे ना, ये पेज, तो आपको सब में 0000 दिखाएगा। आपको करना क्या है, हर टैब के अंदर डबल क्लिक कर सकते हो आप। इसमें क्या देखिए कि सामने वाले पार्टी ने मेरा टीडीएस काटा और काट के जमा कराया। नाउ आई हैव द ऑप्शन, और मेरे को लेना चाहिए, क्या लेना है, मेरा जो टीडीएस काट के जमा कराया वो टीडीएस को मेरे को क्लेम करना है। बराबर, कैसे क्लेम करते हैं, सिंपली सिलेक्ट ऑल, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट दोगे, थोड़ा टाइम दो रिफ्रेश करने का, एक्सेप्टेड हो गया। अब बैक जाओ, आप देखो ये डेटा आपको यहां दिखने लगेगा। ठीक है, सिमिलरली कुछ उन्होंने अमेंडमेंट किया होगा तो डबल क्लिक करो, देखो कुछ अमेंडमेंट किया हुआ है, आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, इसमें कुछ नहीं, बैक चल गए। सिमिलरली अगर हम मान लीजिए कोई सामने वाला पार्टी हमारा टीसीएस काटता है तो डबल क्लिक करो, इसमें कोई डेटा है कि नहीं है, नहीं है, बैक जाओ। ठीक है, तो अगर सामने वाला पार्टी, जैसे मेटल स्क्रैप के केस में हम किसी को सेल करते हैं तो सामने वाला परचेज करता है, अगर वो परचेज करता है मेरे से और थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी अगर पार होता है तो उसको मेरे को, उसको टीडीएस काटना होगा, टीडीएस को काट के जमा कराएगा तो मुझे इसका इनपुट मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना रेगुलर टैक्स पेयर वाला जो जीएसटी का आईडी पासवर्ड है उसमें लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद कहां जाऊंगा, सर्विसेज के अंदर, रिटर्न के अंदर और टीडीएस एंड टीसीएस डैशबोर्ड के अंदर जाऊंगा। इसमें क्या करूंगा, कौन से मंथ का मैं फाइल करना चाहता हूं, कौन सी ईयर का फाइल करना चाहता हूं वो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद सामने वाले ने अगर टीडीएस काटा है तो मैं टीडीएस के कॉलम ब्लॉक में जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा और डेटा को एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आऊंगा, यहां पर प्रोसीड टू फाइल करूंगा। ठीक है, थोड़ा समय देना, इसको कैंसिल करके रिफ्रेश करो, नीचे आओ। आपको आपको अगर रिव्यू करना है रिव्यू कर सकती है, सिंपली यहां टिक मार के पार्टी का नाम दो जो भी है और फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट, आप इस पर क्लिक करो। ठीक है, देखो एग्जांपल हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, इसमें एक पॉपअप मैसेज आ गया कि क्या आप, डू यू वांट टू फाइल द सेम, यस यू वांट टू फाइल द सेम। अगर फाइल करते हैं तो अपने पास ऑप्शन आएगा वापस से, यू कैन फाइल वाया ईवीसी और डीएससी। हम ईवीसी के थ्रू क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, क्लाइंट से ओटीपी मांगेंगे और हम उसको फाइल करेंगे। इस तरह हम जीएस, जो टीडीएस मेरा काटता है सामने वाला पार्टी, उसको रिसीव करते हैं। अब अगर मान लो आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना हो, जहां आप परचेज कर रहे हो किसी और से और आपको उसका टीडीएस फाइल करना हो, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जीएसटी फाइल करने का 2 ऑप्शन है। हम पार्टी के जाएंगे इस पर, देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं,
दो, एक ही पार्टी का दो रजिस्ट्रेशन है, एक एज ए रेगुलर डीलर और एज ए टैक्स डायरेक्टर का। तो टैक्स डायरेक्टर वाले हम यूजर आईडी पासवर्ड डाले, लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, कौन से मंथ का फाइल करना है, क्या कर चुके हैं, एग्जाम्पल मार्च का, मार्च का सर्च करेंगे, मार्च का फाइल कर चुके हैं। अगर फाइल नहीं किए होते तो यहाँ दो ऑप्शन आता, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, डबल क्लिक करके अंदर गए, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को फाइल करना है, इसके अंदर जीएसटी और 7 के अंदर बेसिकली चार ही मोटा मोटी ब्लॉक रहता है। पहला टैब में क्या है, आपने जिसका टीडीएस काटा, डबल क्लिक करो, आपको यहाँ पर क्या भरना पड़ता, यहाँ ऑप्शन आता है ऐड का, आपको यहाँ पार्टी का जीएसटी नंबर, नाम, बिल नंबर, कितना, किस अमाउंट पर टीडीएस काटोगे और कितना टीडीएस काटोगे, आपको ये भरना होता, ठीक है। आपको ये भर के यहाँ सबमिट करना होता है या फिर आपको फाइलिंग करना होता है। इस तरह से हम सामने वाले पार्टी का टीडीएस रिसीव तो जो होता है ना वो क्लेम करते हैं। थैंक यू।